So, good morning students. Now justly we completed the point, that is physical properties and their SI units. Now today we see the very important point of this chapter, that is law of chemical combination. So firstly we know about that, what is the law of chemical combination. Combination मतलब क्या होता है, you know about that. जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शंस होती है, और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद अपनों को वहाँ पे क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स. ओके, तो यहाँ पे अपनों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यही पढ़ना है, दैट इज द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स. ओके, एंड द प्रोसेस इज गवर्न बाय द 5 बेसिक लॉ which is discovered before the knowledge of molecular formula. और ये जो 5 बेसिक लॉ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन 5 लॉ से आज अपन फर्स्टली स्टार्ट करेंगे, दैट इज गाय-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. अब वो कौन से 5 लॉ है? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन इज गाय-लुसिक law for gaseous volume, and the next is Avogadro's law. Okay, so today we start the first law, that is Guy-Lussick law of gaseous volume. Now see here, this law was put forth by Guy-Lussick in 1808, that is 1808 में सबसे पहले Guy-Lussick लॉ ने एक लॉ बनाया जिसे अपन बोलते हैं गाय-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. नाउ सी हियर, सो टुडे वी सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, दैट इज दिस लॉ, द लॉ स्टेट दैट when gas combine or produce when gas combine or produce in chemical reaction they do so in a simple ratio by volume, a simple ratio by volume. Okay, simple ratio by volume under the identical condition of temperature and pressure. Okay, that is the simple ratio by volume provided by all gases. Okay, provided all gases at same temperature and pressure, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट. सो दिस इज द one of the important law, and the statement is like that. The law state that when gas combine or produce in chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases at constant temperature and pressure, और same temperature and pressure. इसका मीनिंग है कि लॉ क्या बोलता है, जब गैस कंबाइन होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं तो जो गैसेस अपन लेते हैं उसके वॉल्यूम क्या रहते हैं, इन अ सिंपल रेशियो. ओके, इन अ सिंपल रेशियो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेंगे विद द एक्सप्लेनेशन. ओके, दैट इज इलस्ट्रेशन. ओके, नाउ सी हियर, अंडर द सेम टेम्परेचर or under the same condition of temperature and pressure, when 100 ml of hydrogen gas is combined with the 50 ml of oxygen gas, it gives the 100 ml of water vapors. Okay, तो इनको अगर आपने हिट किया, that is under the same condition of temperature and pressure,
when 100 ml of hydrogen combine with the 50 ml of oxygen to give the 100 ml of water vapor. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, that is when 100 ml of hydrogen, that is hydrogen gas, अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, that is hydrogen gas. ओके, अगर इसको सिंबॉलिकली लिखना है तो आप लिख सकते हो that is H2 gas. ओके, कितना लिया अपन ने, that is 100 ml. ओके, प्लस कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस, कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस. अब यहाँ पे इसको अपन सिंबॉलिकली कैसा लिखेंगे, O2 गैस. ठीक है, O2 गैस. अब यहाँ पे कितना ml है बेटा, दैट इज 50 ml. बरोबर है, कितना ml है ये, 50 ml. ठीक है, तो यहाँ पे अगला अपनों को क्या मिल रहा है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर अपनों को क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर, दैट इज वाटर गैस. ओके, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, दैट इज 100 ml. ओके, अब यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखा तो चलेगा. ओके, अपनों को क्योंकि अपन ने यहाँ पे बोला है बिफोर द नॉलेज ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, तो अपन डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करेंगे. दैट इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, कितना है 100 ml. ये भी कितना है बेटा, 100 ml, और ये कितना है 50 ml. अगर इसका अपन रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम में आएगा, दैट इज 2 वॉल्यूम. ओके, 2 वॉल्यूम. ऑक्सीजन कितने में आएगा, दैट इज 1 वॉल्यूम. ओके, एंड वाटर इज एट, दैट इज 2 वॉल्यूम. ओके, सो अब इसका रेशियो कितना होता है बेटा, दैट इज रेशियो इज 2s1s2. ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज कंबाइंड, मतलब कितना, 2 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम. इट गिव द वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस विच हैविंग द 2 वॉल्यूम. Therefore, the ratio, that is simple ratio of this reaction is, that is 2s1s2. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन ये लॉ क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ वी सी हियर, टुडे वी सी द अनदर एग्जांपल फॉर दैट लॉ. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज व्हेन 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस. अब 1 लीटर नाइट्रोजन गैस लेना है, नाइट्रोजन गैस. व्हेन 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंबाइंड विद द 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट गिव, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यस, दैट इज, बोलो, 2 मोलिक्यूल्स, that is ammonia gas. 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है इसमें, that is 1 volume and 1 volume of nitrogen gas is combined with the 3 volume of hydrogen gas. It gives the 2 volume of ammonia gas. तो यहाँ पे सिंपली अपन बता सकते हैं कि जब अपन 1 volume nitrogen gas is combined with the hydrogen gas in volume of 1 and 3, it gives the ammonia gas which having the volume is 2 volume. Okay, so what is the ratio, that is the simple ratio of this reaction is, simple ratio of this reaction is, क्या आएगा बेटा, 1s 3s2. ओके, सो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया, दैट इज गाय-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ओके, सो आज के लिए इतना ही बेटा. अब अगले लेक्चर में अपन नेक्स्ट लॉ देखेंगे, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ. थैंक यू वेरी मच.